हेलो फ्रेंड्स, आप सबने सुना ही होगा कि कामयाब इंसान अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं और नाकामयाब इंसान दुनिया के डर से अपना फैसला बदल लेते हैं। हर कोई कामयाबी पाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। कामयाब होने के लिए हर इंसान को कुछ कर दिखाना होता है, कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे दुनिया उसे बाकी सबसे अलग माने। हर किसी के अंदर कुछ छुपी हुई खूबियां होती हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जिसका उसे खुद एहसास नहीं होता है। कुछ लोग यहाँ पावर्स और शक्ति की तुलना बल से कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई शख्सियत होती है जिसका उसे खुद एहसास नहीं होता है। जब तक वो किसी सिचुएशन में ना आए, उसे अपने अंदर छुपे हुए हुनर या अपने अंदर छुपी हुई शक्ति का पता नहीं चलता है। इंसान का व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनैलिटी एक अहम हिस्सा होता है जिसे वो अपनी सूझबूझ से खुद बनाता है। चलिए आइए देखते हैं कि जब इंसान किसी परिस्थिति में पड़ता है तो उसके अंदर की पावर कैसे सिचुएशन को संभालती है और अपने व्यक्तित्व को कैसे दर्शाती है। इमेजिन कीजिए कि एक लड़का था जिसका नाम था रवि। वो मेले में बलून्स बेचकर अपना गुजारा करता था। रवि के पास येलो, ब्लू, ग्रीन बहुत सारे कलर्स के बलून्स थे। जब जब उसकी बिक्री कम होने लगती तब वो हीलियम गैस से भरा एक बलून हवा में उड़ा देता था। बच्चे जब उस उड़ते हुए बलून को देखते तो वैसा ही बलून लेने की जिद करते थे। फिर बच्चे उसके पास बलून खरीदने के लिए पहुंच जाते और उसकी बिक्री फिर शुरू हो जाती थी। जब भी रवि की बिक्री कम होती वो उसे बढ़ाने के लिए बलून उड़ाने का यही तरीका अपनाता था। एक दिन रवि को फील हुआ कि कोई उसकी जैकेट को खींच रहा है। जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा कि अगर आप हवा में किसी ब्लैक कलर का बलून को उड़ाएं या उसे छोड़ें तो क्या वो भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने रवि के मन को छू लिया। बच्चे की तरफ देखकर उसने जवाब दिया कि बेटा, बलून अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर भरी चीज की वजह से उड़ता है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत से जो हमारा नजरिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है कि हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी खोज यही है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। इससे हमारी पर्सनैलिटी में भी कई बदलाव आते हैं। क्या व्यक्तित्व सिर्फ पढ़े लिखे लोगों में ही होता है? क्या व्यक्तित्व सिर्फ अमीर लोगों के लिए बना है? क्या हम अपने व्यक्तित्व को नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बना सकते हैं? आइए इस चीज को हम आपको एक स्टोरी के जरिए समझाते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। सुबह का समय था, बच्चों के स्कूल पहुंचने का समय। स्कूल में पढ़ने वाले दो स्टूडेंट अमन और उदित बहुत साफ और सुंदर दिखने वाली यूनिफॉर्म पहने हुए और हंसते हुए आपस में बात करते हुए अपने स्कूल जा रहे थे। फिर वो दोनों एक ऐसी सड़क पर पहुंचे जहां से बहुत कम लोग आते जाते थे। उस रास्ते पर चलते चलते अचानक वो दोनों रुक गए और डरते हुए अपने सामने की ओर देखने लगे। उनके सामने कुछ ही दूरी पर एक बंदर रास्ते में बैठा हुआ था और उनकी तरफ देख रहा था। जैसे ही दोनों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो बंदर गुर्राने लगा। बंदर रास्ते से हटने के मूड में बिल्कुल नहीं था। दोनों दोस्त डरते हुए और किसी से सहायता लेने की सोचने लगे। उन्होंने अपने राइट देखा तो उन्हें एक घर दिखाई दिया जिसका गेट खुला था और अंदर कुछ बच्चे खेल रहे थे। दोनों ने सोचा कि क्यों ना इन बच्चों से हेल्प मांगे, लेकिन जैसे ही दोनों ने उन बच्चों से हेल्प मांगी तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि हम लोग खेलने में बिजी हैं, तुम किसी और से हेल्प ले लो। और ऐसा बोलकर बच्चों ने घर का गेट बंद कर दिया। जब दोनों ने फिर से बंदर की तरफ देखा तो वो फिर से उन पर गुर्राने लगा। वो दोनों काफी डर गए और सोचने लगे कि वो स्कूल नहीं जा पाएंगे। उस टाइम पर उनके अंदर एक निगेटिव व्यक्तित्व आया कि वो आज स्कूल नहीं जा पाएंगे और आज नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन यहाँ उनकी समस्या खत्म नहीं हुई। जब उन दोनों ने अपने लेफ्ट साइड देखा, उन्हें दो लोग बात करते हुए दिखाई दिए। दोनों ने तुरंत उनको आवाज लगाई और हेल्प मांगी, लेकिन हेल्प करने की जगह उनमें से एक इंसान बोला कि इतने बड़े होकर एक बंदर से डरते हो, आगे बढ़ो और सड़क के किनारे से निकल जाओ तो बंदर कुछ नहीं कहेगा। इतना कहकर दोनों लोग चले गए। इस बात पर गौर करिए कि दोनों लोगों ने अमन और उदित को अपने डर से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन उन दोनों की सोच के ऊपर डर हावी था जो उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। दोनों ने थोड़ी हिम्मत करके सड़क के किनारे से जाने का फैसला किया। बंदर उनपे बहुत तेज गुर्राया और दोनों फिर सहम गए। अब उनके आगे बंदर था और पीछे वापस चले जाने का रास्ता। दोनों की मंजिल तो रास्ते के आगे थी, लेकिन वापस पीछे लौट जाने का रास्ता भी था। ऐसे में अमन सोचने लगा कि आगे जाते तो बंदर हमें नुकसान पहुंचाएगा और पीछे गए तो स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे, वापस घर जाना पड़ेगा। आखिर क्या फैसला लिया जाए? अगर आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या फैसला लेते? यही कि एक दिन स्कूल नहीं जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, जान है तो जहान है, आज वापस चले जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्या एक दिन वापस चले
हटाने से वो समस्या सॉल्व हो जाती। अगर हमारे व्यक्तित्व में कायरता है तो हम चले जाएंगे वापस और कायरों को आगे सफलता नहीं मिलती है। इसलिए आइए देखते हैं दोनों ने क्या फैसला लिया। कुछ देर सोचने के बाद अमन ने फैसला लिया कि वो वापस घर लौट जाएगा। आगे बढ़ना और बंदर का सामना करना उसके बस की बात नहीं है। ये सब सोचने में वो इतना व्यस्त हो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके आसपास क्या बदलाव हुआ। फैसला लेने के बाद जैसे ही उसने पीछे देखा तो हैरान रह गया और डर की वजह से उसका शरीर कांपने लगा। उसे पता लगा कि उदित बहुत ही पहले वापस जा चुका है। साथ ही उसने देखा कि कुछ बंदर अब आगे की ओर चल रहे हैं। अब पीछे जाने का रास्ता भी बंद हो चुका था। वो हर तरफ से फंस चुका था और उसके दोस्त ने उसका साथ छोड़ दिया था। उस दिन उसे पता चला कि जब तकलीफ में होते हैं तब दोस्त साथ नहीं देता है और ना ही सही सलाह देता है। अब उसे जल्द ही कुछ सोचना था। उसके अंदर से कुछ आवाज आने लगी जो उसे आगे बढ़ने और कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। तभी अचानक उसके अंदर का आत्मविश्वास जागा और अब तुरंत उसने अपने पास पड़े हुए एक पत्थर को उठाया और आगे बंदर की ओर तेजी से भागा। अब बंदर गुर्राने की जगह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया और एक घर की छत पर बैठ गया। मंजिल पर पहुंचने का रास्ता खुल गया। अमन तुरंत भागा और स्कूल पहुंच गया। उस दिन वो सफल हो चुका था। उसके आत्मविश्वास की जीत हुई और डर की हार। उस दिन उसे अपने अंदर की एक अद्भुत शक्ति का एहसास हुआ जिससे वो आगे किसी भी समस्या का सामना कर सकता है। अगर वो उस दिन भाग जाता तो अपनी जिंदगी में वो हर प्रॉब्लम से भागता ही रहता और कभी अपने व्यक्तित्व को नहीं समझ पाता। क्या आपका व्यक्तित्व बहिर्मुखी है यानी आप एक्सट्रोवर्ट हैं या आप बहुत अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट हैं? हमारा व्यक्तित्व हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें इसे कैसा बनाना है। जैसे दो लोग थे, राम और श्याम। श्याम बहुत होशियार था और राम का दिमाग खेल में ही था, लेकिन राम बहुत खुले मन से हर बात बोल देता था, हर काम आगे आकर खुद करता था। और वहीं दूसरी तरफ श्याम बहुत ही शर्मीला, हर काम करने में शर्माता था। श्याम कभी भी अपने विचारों को खुलकर नहीं बोल पाता था, हमेशा सबकी आवाज से दब जाता था। लेकिन राम कभी भी अपने विचारों को बंद करके नहीं रखता था, कभी भी किसी के फैसले से अपने विचार नहीं बदलता था। एक दिन दोनों नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए, जिसमें राम को रख लिया और श्याम को वापस भेज दिया, क्योंकि राम ने अपने व्यक्तित्व और अपनी खूबियों को इतने अच्छे से दर्शाया कि वहाँ के सभी लोग उससे प्रभावित हो गए। मगर श्याम को नौकरी नहीं मिल पाई। वो अपने विचारों को खुल के नहीं दर्शा पाया। पढ़ाई में ज्यादा होशियार होने के बावजूद भी उसे नौकरी नहीं मिली। अगर वो अपने व्यक्तित्व को बहिर्मुखी रखता तो उसे भी नौकरी मिल जाती। अपना व्यक्तित्व बनाना हमारे हाथ में होता है, हमारे ऊपर निर्भर करता है हम उसे अच्छा बनाएं या बुरा। अगर अच्छा बनाएंगे तो हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे और बुरा बनाएंगे तो आगे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अपने अंदर की खूबियों को पहचान कर उनका सही उपयोग करना हमारे व्यक्तित्व को उभारता है। सकारात्मक सोच इंसान को हमेशा आगे बढ़ने का बढ़ावा देती है और नकारात्मक सोच हमेशा सबसे पीछे कर देती है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। तो इसे लाइक जरूर करिए और ऐसी अन्य वीडियो देखने के लिए नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबाइए और साथ ही बेल आइकन को भी, ताकि आप मेरी वीडियो मिस ना कर पाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।